सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी है। मैं आयुष, उस वक्त एक 12 साल का बच्चा, जो हर साल एक ही दिन का इंतजार करता था, दिवाली। मम्मी पापा को बोलो ना मुझे भी पटाखे दिलाने। बेटा अब तुम बड़े हो गए, पटाखों का क्या करोगे? अरे नहीं, दिवाली खुशियों का त्योहार है। बेटा चलो, तुम्हें जितने मन उतने फटाखे दिलाता हूँ, आओ मेरे साथ। रंगोली से सजता हर एक आंगन, माँ की मुस्कुराहट जैसे चारों तरफ से खुशियों की छांव में गम को भूल जाए। इस दिवाली पर नई खुशियां बांटे। चाहे मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, दिवाली पर मैं घर आऊंगा और आप सबके साथ दिवाली मनाऊंगा। मैं बाहर पढ़ने विदेश चला गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मैं कुछ बदल सा गया। कई सालों तक घर ही नहीं आया। श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उनको देखकर सबकी आंखें भर आई। 7 साल की पढ़ाई के बाद मैं दिवाली पर विदेश से घर लौटा, मगर ये बढ़ती टेक्नोलॉजी ने मेरी सोच ही बदल डाली। और बेटा कैसे चल रही है तुम्हारी जॉब? बहुत स्ट्रेस है डैड। पता नहीं लोग इतने स्ट्रेस में दिवाली कैसे मना लेते हैं। इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? क्या हो गया है तुम्हें अब? बेटा दिवाली तो तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल था। बाहर जाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या भाई? इतने सालों में कितने बार कॉल किया तुमने? तुम तो मेरी शादी में भी नहीं आए। चलो कोई जरूरत नहीं है, मैं ही निकल जाता हूं घर से। दिया ले लो भाई साहब, सुबह से एक भी दिया नहीं बिका है। इतने मॉडर्न जमाने में भी लोग दिया कैसे खरीद लेते हैं? इंडिया कभी नहीं सुधर सकता। कैसा है आयुष? और भाई दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? क्या बताऊं यार, बहुत काम रहता है दिन में। वो देख, वो दिए बेच रहे हैं। मैंने तो लिया और फेंक दिया। देखो कैसे रो रहे हैं। ये अंकल, तू जानता भी है ये कौन है? होगा कोई गरीब। आओ इनकी कहानी सुनाता हूँ। ये हर दिवाली दिए बेचते थे और उन्हीं पैसों से ये कंबल और खाना अनाथ बच्चों में दान करते हैं। बाबा आप हमें कभी ये महसूस नहीं होने देते कि हमारे माँ बाप नहीं हैं। अब हर दिवाली हमारे लिए ऐसे ही तोहफे लाते रहेंगे ना? बिल्कुल बेटी। देख रहे हो वो बच्चे, रमेश जी आज भी उनके लिए रोज खाना लाते हैं, मगर अब उनके दिए कोई नहीं खरीदता। बाबा आप हमारे लिए क्या लाए हैं? मुझे माफ करना बेटा, पर मुझसे अब और नहीं हो पाएगा। और उनका परिवार, क्या वो नहीं कमाते? वो खुद अनाथ है। आज मुझे एहसास हुआ, दिवाली कितनों के लिए खुशियों का एक जरिया है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इन सारे बच्चों के खाने की जिम्मेदारी आज से मेरी है। बेटा कोई बात नहीं, मगर एक बात समझ लो, परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा कोई है, लेकिन मैं इन बच्चों के लिए हर कुछ करूंगा जो मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। तो खड़ा क्यों है? जाके अपने फैमिली को सॉरी बोल और उनके साथ दिवाली मना। चल हम भी आते हैं। हर दिवाली के साथ
बंधी है यादें, पुराने दिनों की खुशियों की बातें, जब परिवार मिलकर हंसी में रखते थे, दिए की रोशनी में सपने संजोते थे। अब उन यादों में छुपी है एक उदासी, वक्त की लहरों ने ले ली है खुशियां सारी, लेकिन दिल के कोने में है वो प्यारे पल, जिन्हें याद करके आज भी महसूस होता है हलचल। इस दिवाली उन यादों को फिर से जीने चलते हैं, प्यार और यादों की राहों पर खुशी को बांटते हैं। भले ही सब कुछ बदल गया हो साथ, उन दिनों की मिठास सदा रहेगी दिल के साथ। आज का दिन 29 अक्टूबर 2045। मैं अपने घर पर बैठकर चाय ही पी रहा था, तभी मम्मी पापा को पटाखे दिलाने को बोलो ना। बेटा तुम अब बड़े हो गए हो, आप ही समझाइए ना इसे। अरे नहीं, दिवाली खुशियों का त्योहार है। बेटा चलो मैं तुम्हें फटाके दिलाऊंगा। नहीं, दिवाली खुशियों का त्योहार है। चलो तुम्हें जितने मन उतने पटाखे दिलाता हूं। आज से 20 साल के बाद एक विकसित भारत की दिवाली कैसी होगी हमें नहीं पता। शायद घर की साफ सफाई AI ही कर लेगा, औरतें रात को सेफली घर से निकल पाएंगी, बच्चे पटाखे तो जलाएंगे पर पोल्यूशन नहीं होगा, दिए तो लोग खरीदेंगे मगर दिया बेचना एक मजबूरी नहीं होगा, दोस्त स्कूटी के जगह गाड़ी से घुमाएंगे। विकसित भारत की रोशनी पूरे पृथ्वी को रोशन करेगी, मगर एक चीज नहीं बदलेगी, हम हर साल उस एक दिन का इंतजार करेंगे, दिवाली। Thank you guys, that was a beautiful performance. I wish I can continue this till midnight, but thank you to all our amazing performers. Each one of you has truly added sparkle and spirit to our Diwali celebration. Let's give one final round